नमस्कार। इस आपतित गद्यांश के नीचे ये प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प उत्तर के रूप में दिए गए हैं। हमें इन प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश को पढ़कर इन विकल्प में से चयन करना है जो सही उत्तर है। तो सबसे पहले हम इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और इनमें जो मुख्य या महत्वपूर्ण शब्द आपको लगे उसको अंडरलाइन करेंगे। जैसे पहला प्रश्न, कटक किस राज्य में है? तो यहाँ पर राज्य इस शब्द के नीचे अंडरलाइन कीजिए और ध्यान भी रखते जाइए कि आपने किन किन शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस सन में हुआ? तो इसमें महत्वपूर्ण शब्द है जन्म और सन। तीसरा प्रश्न है, उन्होंने ICS की परीक्षा इस शब्द को इन पूरे शब्दों को अंडरलाइन कीजिए। और चौथा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, इसको अंडरलाइन कीजिए। 1939 में विश्व युद्ध छिड़ गया। तो 1939 और विश्व युद्ध, इसको अंडरलाइन करें। अब इसके बाद इस आपतित गद्यांश को हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो प्रश्नों में शब्दों को अंडरलाइन किए हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस पैराग्राफ, इस अनुच्छेद में भी अंडरलाइन करेंगे उन मुख्य शब्दों का जो इनसे मिलते हुए हों। जैसे सुभाष चंद्र बोस का जन्म, आपने जन्म पर अंडरलाइन किया था, तो आप जन्म से रिलेटेड जो भी शब्द हैं यहाँ पर उनको अंडरलाइन कीजिए। जन्म कटक में 23 जनवरी 1897 में हुआ था। यह स्थान अब उड़ीसा राज्य में है। राज्य शब्द पर बेटा आपने अंडरलाइन किया था, तो उड़ीसा राज्य, यानी जो महत्वपूर्ण शब्द पर आप अंडरलाइन किए हो उससे पहले या बाद में जो भी इम्पोर्टेंट शब्द लगता है उस पूरे में आपको अंडरलाइन करना होगा। उनके पिता सरकारी वकील थे। 5 वर्ष की उम्र में उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। वे पढ़ने में बहुत अच्छे थे, हमेशा कक्षा में प्रथम आते थे। BA उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने इंग्लैंड जाकर ICS की परीक्षा पास कर ली। तो आपने ICS की परीक्षा को अंडरलाइन किया है, तो यहाँ पर इंग्लैंड ये शब्द भी महत्वपूर्ण है जो कि ICS की परीक्षा से पहले है। मैंने यही बोला, जो आपने प्रश्नों में अंडरलाइन किए हैं शब्द, उनके आगे या पीछे आसपास कोई भी महत्वपूर्ण शब्द है आप उसको अंडरलाइन पूरा करेंगे। सरकारी नौकरी के लिए यह उस समय सबसे ऊंची शिक्षा परीक्षा होती थी। भारत लौटने पर उन्होंने यह तय किया कि नौकरी नहीं करनी है। उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद कराने का प्रण किया। देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। सन 1938, आपने किसी सन पर अंडरलाइन किया तो सन जितनी भी आती जाए किसी भी पैराग्राफ में आप उस सन से रिलेटेड पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन करेंगे, पूरे वाक्य को अंडरलाइन करेंगे। तो सन 1938 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। तो इस तरह से ये पूरा वाक्य ही अंडरलाइन हो गया। अप्रैल 1939 में, तो आपने सन जितनी भी आएंगे पैराग्राफ में आपको सब में करना है अंडरलाइन। 1939 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। अध्यक्ष पद से इस्तीफा, ये भी इम्पोर्टेंट है इसलिए आप इसको भी कर लीजिए, दे दिया। और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। फिर सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध करने के पक्ष में थे। इस पर अंग्रेजी सरकार ने उन्हें नज़रबंद कर दिया।
सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि देश को आज़ाद कराने के लिए देश से बाहर जाकर संघर्ष करना होगा। तो ये पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं और हमारे प्रश्नों में भी अंडरलाइन है और इनके उत्तर भी इस पैराग्राफ में अंडरलाइन हो चुके हैं। बस आपको करना क्या है, इससे पहले आपने सिर्फ प्रश्न पढ़े थे, अब हम जो अंडरलाइन किए हैं मिलान करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। इन विकल्पों में अगर हैं तो बस उसी को टिक लगाना है, टिक करना है। कटक किस राज्य में है? तो आपको ध्यान भी होगा और ये आप देख सकते हैं कटक, और यह स्थान अब उड़ीसा राज्य में है। तो आपको 3 विकल्प नहीं देखना, बस ये देखना है कि दिए हुए विकल्पों में उड़ीसा राज्य कहाँ लिखा है। तो ऑप्शन सी है। इस तरह से इस पहले प्रश्न का आंसर जो है वो सी है। दूसरा देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस सन में हुआ था? तो जन्म और सन कहाँ पर टैली कर रहा है, कहाँ पर मिलान कर रहा है? जन्म कटक में 23 जनवरी 1897 में। तो आप देखिए विकल्प में 1897 कहीं है, ये रहा। तो ऑप्शन आपका आंसर में क्या है? ए। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने ICS की परीक्षा पास की। तो आपने अंडरलाइन करा था पैराग्राफ में, ICS की परीक्षा कहाँ जाकर पास की? इंग्लैंड। आप देखिए आपके ऑप्शन में इंग्लैंड है, हाँ है, ये रहा। तो इस तरह से तीसरे का आंसर है डी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। तो अध्यक्ष चुना गया इसमें देखिए कौन सी सन में? 1938 में। तो इसमें देखिए आपके ऑप्शन में 1938 कहाँ है? बी है। तो इस तरह से जब आप प्रश्नों को हल करते हैं तो आपको सारे विकल्प नहीं देखने पड़ते हैं, पढ़ने नहीं पड़ते हैं, वो समय बचता है और साथ ही साथ आपका आंसर भी पैराग्राफ से एकदम सटीक मिलता हुआ होता है। प्रश्न 5, सन 1939 में विश्व युद्ध छिड़ गया कौन सा था? इसमें आप पहले अंडरलाइन कर चुके हैं, आप देख सकते हो, वैसे आपको याद भी होगा, ये द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था। तो आपका आंसर इसमें कौन सा है सही? सी। तो इस तरह से आपने पैराग्राफ को टिक कर लिया है। अब अपनी OMR शीट में जो प्रश्न संख्या दी गई है उसके सामने इस तरह से ABC जो भी ऑप्शन हो, ABCD, उन चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर हैं उनको आप ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से फिल करें। तो बच्चों आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा और ऐसे ही अभ्यास करने के लिए अपठित गद्यांशों से प्रश्नों को इसी तरह से चयन करने के लिए, छांटने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।